नमस्कार। गुड आफ्टरनून। आपका दोबारा से स्वागत है हमारे सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर और वर्कशॉप के अंदर, जिसमें हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो उच्च शिखर तक चला जाए, हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाए। तो उसके लिए हमें परचेजिंग से लेके सॉल्यूशन बनाने तक हमें अलग अलग तरह के कार्य करने पड़ते हैं। और जो अलग अलग तरह के कार्य करने पड़ते हैं उसमें अभी तक जो हमने सीखा, उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आज हम बनाएंगे सॉल्यूशन। और जो हम सॉल्यूशन आज प्रिपेयर करेंगे वो हम नॉर्मेलिटी के आधार पे करेंगे। जैसे कल वाले लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि अलग अलग नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशन किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो कल तक की बातें तो आप लोगों ने यानी पढ़ ली होंगी, याद कर ली होंगी। अभी अलग से रणधीर जी मेरे पास बैठे थे वहां पे अलग से, तो और टीचर भी थे। तो और टीचर थे तो मैंने जो एटॉमिक मास वगैरह जो बताए थे ना, मैंने उनके आगे रणधीर जी ने बताया। मैंने पूछा बिल्कुल मुझवानी कि भाई एच का बताएं एटॉमिक मास कितना है। तो रणधीर जी ने एकदम बता दिया। क्या कितना होता है रणधीर जी? वन, एक होता है। उसके बाद मैंने पूछा कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास बताओ कितना। उसके बाद कितना होता है कार्बन का? 12, 12। उसके बाद मैंने ऑक्सीजन का पूछा, ओ का 16 होता है। फिर मैंने सोडियम का पूछा जिसे Na से लिखते हैं, 23, तो उसका 23। तो ऐसे जवाब दे दिया। तो वो जो अपने दूसरे जो साथी टीचर थे वो भी बिल्कुल हैरान रह गए कि भाई कमाल की बात है कि रणधीर जी ने, जिसने केमिस्ट्री का जिनसे कोई लिंक ही नहीं था अभी तक, वो दूसरे अपने इनकी ड्यूटी थी, और अभी एलए बनने के बाद देखो एकदम कैसे जवाब दे दिया। तो उनको भी यानी अच्छा लगा। कुछ लोग होते हैं ना कि उनको अच्छा लगा, तो उन साथी टीचर्स को अच्छा लगा कि भाई अच्छी बात है भाई आप कर रहे हो। तो यानी ये चीज करके जैसे मैं आपको करवा रहा हूं तो मेरे को उससे भी दुगना अच्छा लगा कि भाई देखो जो चीज हमने बताई और उन्होंने वो चीज बताई, तो हमारा जो सिर है वो भी गर्व से ऊंचा हो जाता है कि हमारे जो सारे साथी हैं वो बहुत ही अच्छे से उस काम की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो उसी काम के लिए अब हम आगे चलते हैं और हम आज नॉर्मेलिटी के बेसिस के ऊपर सॉल्यूशन बनाएंगे यहाँ पे। तो देखो कल मैंने आपको ये बुक दिखाई थी। इस बुक के अंदर कल मैंने आपको बताया था कि एक टेबल दे रखी है यहाँ पे, यानी पूरी एक लिस्ट है ये। मैंने कहा था कि इसकी फोटो कॉपी करके आप अपने वहां पे साइड में चिपका लेना जहां पे आप बैठते हैं वहां पे। तो इसमें हमने क्या बताया था कि आपके कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं, कुछ जो हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में खरीदते हैं। तो जब भी हम उनकी परचेजिंग करते हैं किस फॉर्म में करते हैं? कंसंट्रेटेड। तो ये जो लिस्ट है यहाँ पे, इसके अंदर हर चीज की डेंसिटी दे रखी है और साथ के साथ नॉर्मेलिटी दे रखी है। वो कंसंट्रेटेड की दे रखी है, जो हमें क्रैम नहीं करनी होती, मतलब हमें घोटनी नहीं है, यहीं से देखनी है। और इसी बात को देखते हुए फिर हम सॉल्यूशन बनाते हैं कुछ अलग अलग नॉर्मेलिटी के, तो जो हमारे लिए बिल्कुल आसान काम हो जाता है। तो ये आपके डिफरेंट लिक्विड ही होते हैं सारे। कौन होते हैं हमारे? लिक्विड। अब इसके अंदर किसकी नॉर्मेलिटी देखो क्या क्या है जो इसके अंदर दे रखी है। देखो मैं आपको बताऊं, इसमें एक तो दे रखा है जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। आप इसको बोलो, पहला एसिड बोलो कौन है यहाँ पे? HCl। इसकी अगर ये मैंने कल भी आपको बताया था, कंसंट्रेटेड को हम शॉर्ट फॉर्म में CONC करके लिख देते हैं। और इसकी ऊपर मैं लिख देता हूँ देखो यहाँ पे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी देखो ऐसे करके। तो जो कंसंट्रेटेड HCl है इसकी जो नॉर्मेलिटी हमारी बुक के अंदर गिवन है, बोलो कितनी है? 10 है इसकी नॉर्मेलिटी। ये हमने बुक में से देख ली। इसी टाइप से देखो दूसरा एसिड में बताता हूँ, वो है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। उसकी है 16N, 16N। ये बोलो कौन है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, HNO3। तीसरा है हमारे पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बोलो इसकी कितनी थी? 36N। ये नॉर्मेलिटी है, गिवन है। ये क्या है? गिवन। इसी टाइप से अगर हम और भी देखें, जैसे एसिटिक एसिड है हमारे पास, उसकी नॉर्मेलिटी होती है 17N, 17N। कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड मैंने बताया ना, इससे सिरका भी बना लेते हैं हम, डाइल्यूट करके बनाना पड़ता है। तो बोलो मैंने कितनी बताई? 17N, 17N एसिड। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक दूसरी चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक दूसरी टेबल और बनाऊंगा मैं। यहाँ पे मैंने दोबारा से लिखा, देखो इसी के आगे मैंने लिख दिया डाइल्यूट HCl। बोलो क्या लिख दिया? और इसी टाइप से मैंने यहाँ पे लिख दिया डाइल्यूट HNO3। और फिर मैंने लिख दिया इसी टाइप से डाइल्यूट H2SO4। और फिर मैंने लास्ट में लिख दिया यहाँ पे डाइल्यूट एसिटिक एसिड। देखो इस टाइप से जो हमारे काम के हैं वो हम जरूर यूज करेंगे। और उसी टाइप से मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉर्मेलिटी। बोलो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? नॉर्मेलिटी। अब हमारे पास जो डाइल्यूट एसिटिक एसिड है जो हम लैब में यूज करते हैं,
जितने भी डाइल्यूट होते हैं, जितने भी बोलो क्या है डाइल्यूट, वो सारे के सारे बोलो कितनी नॉर्मेलिटी के हमारे पास लैब में होते हैं, रूल के अनुसार जो हम यूज करते हैं 4n के, 4 नॉर्मेलिटी के होंगे डाइल्यूट वाले। तो बोलो जो भी डाइल्यूट का हम सॉल्यूशन बनाएंगे, वैसे डाइल्यूट का मतलब यही नहीं होता, कल मैंने आपको बताया था ना डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्या ऐड करना। आप घर पे जाते हो, मीठी शिकंजी बना दी, आप किसी को क्या कहोगे, मीठी है तो क्या कर दो, डाइल्यूशन कर दो, क्या कर दो, मतलब पानी ऐड करना, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन, उसे आप डाइल्यूशन कहते हैं। तो डाइल्यूशन करके आप कितना भी डाइल्यूशन कर सकते हो, जरूरी थोड़ी ना है जो नॉर्मेलिटी 10n थी जैसे कंसंट्रेटेड HCl की, आप उसे 4 बनाओ। देखो जब पानी डालोगे तो नॉर्मेलिटी 10 से घट के 9 हो जाएगी, 9 से घट के 8 7 6 5 4, और पानी डाल दोगे तो 3 हो जाएगी, फिर 2 1, 1 से भी कम हो जाएगी, 1/10 यानी 0.1 0.01। आप जितना ज्यादा पानी डालोगे वो सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। लेकिन कल एक खास बात बताई थी मैंने आपको, जो भी आप ध्यान भी रखेंगे जब आप आज सॉल्यूशन बनाएंगे, कि जब भी आप सॉल्यूशन बनाएं, क्योंकि आपको एसिड और वाटर को मिलाना है आपस में, तो लेकिन आपको क्या ध्यान बात रखनी थी, पहले पानी लेके उसमें एसिड मिलाओगे, पहले एसिड लेके उसमें पानी मिला दोगे। हाँ, पहले आप थोड़ा सा उस कंटेनर में पानी डाल लेंगे, फिर थोड़ा सा एसिड डालेंगे, उसके बाद बचा हुआ पानी डालेंगे उसको लेवल अप करने के लिए। जैसे कि अभी आप मुझे यहाँ पे आप बनाए भी गए, यहाँ पे सॉल्यूशन है, हम देखेंगे उसके अंदर, ठीक है जी। तो यानी ये हो गया, हमने दोनों चीजें आपके सामने लिख दी है, टेबल आपके सामने बना दी है, जिसमें आपको दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ कि जो कंसंट्रेटेड हो कोई एसिड तो उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होती है, और जो डाइल्यूट हम बोतल के अंदर रखेंगे अपने अलग अलग प्रैक्टिकल्स के दौरान, वो नॉर्मेलिटी हम कितनी लेते हैं। लेकिन एक चीज आती है जिसे कहते हैं टाइट्रेशन करना। टाइट्रेशन का मतलब ये होता है कि उसके दौरान जरूरी नहीं कि हम इसी नॉर्मेलिटी के लें, वहां पे हम अलग अलग सॉल्यूशन बनवाएंगे आपसे 1/10 कुछ और भी। तो ये काम करने से पहले देखो जो चीज कल हमने सीखी थी, मैं आपके सामने फिर लिख देता हूं, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी थी हमने, इक्वेशन। देखो एक शब्द मैंने बोला, देखो आपके सामने एक वर्ड बोला, इक्वेशन। इक्वेशन पता है किसको कहते हैं, इक्वेशन उस चीज को कहते हैं, इक्वेशन का मतलब किसी चीज का फार्मूला, किसी भी चीज को निकालने का फार्मूला। उस फार्मूले में क्या होगा, एक तो इक्वल टू का साइन जरूर होगा, और उसमें लिखा होगा कि ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। जैसे मान लो मैं इधर है ना ऐसे लिख दूं 2 × 5, वो पंजे कितना हो गया 10, तो इसका मतलब इक्वल टू का मतलब उधर भी आंसर 10 ही आना चाहिए। वो 10 ऐसे भी आ सकता है, देखो 1 × 10, अभी तो आ गया ना 10। अगर मान लो आप जैसे देसी भाषा में देखो, मैं यहाँ पे ढाई लिख दूं, ढाई, तो ढाई को किससे गुना करेंगे, 4 से, ढाई चौके 10, तो भी आंसर देखो 10 आ गया। कहने का अभिप्राय, इसका मतलब आप समझ गए होगे, इधर वाली जो चीज है इधर वाले के बराबर होनी चाहिए। ये इक्वेशन नॉर्मेलिटी इक्वेशन होती है, क्योंकि हम नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनाएंगे, कोई सॉल्यूशन बनाएंगे किसी नॉर्मेलिटी का। अब आप ये बताओ कौन सा सॉल्यूशन हम आपके लिए यहाँ पे बनाए, बोलो कौन सा सॉल्यूशन बनवाना चाहते हो। H2SO4 का कितनी नॉर्मेलिटी का बनाए, 1/10, 1/10 का बनाएंगे, ठीक है। तो जो H2SO4 आपको दिख रहा है लिखा हुआ, बोलो उसकी नॉर्मेलिटी है कितनी, जो हमारे पास लैब में है, जो आप ये बोतल लेके आए हो यहाँ पे 36, तो ये यहाँ पे हमने 36 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय वो जो बोतल है उसमें से कितना हम निकालें। ये बोतल रखी है ना आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये रही बोतल, ये बड़ी बोतल है, देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल है, देखो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड। इस बोतल के अंदर से हम कितना लें, बोलो कितना लें, वो तो नहीं पता, उसके लिए उसको उसकी जगह हमने V1 लिख दिया। अब आगे कितना बनाना चाहते हो, अभी आपने बताया था किस नॉर्मेलिटी का बनाना चाहते हो, सॉल्यूशन किस नॉर्मेलिटी का बनाओगे, 1/10 का। तो मैंने इसकी जगह 1/10 लिख दिया जो आप बनाना चाहते हो। बोलो कितने ml बनाना चाहते हो, 1000 ml बनाना चाहते हो तो 1000 लिख दो। मान लीजिए आप कम बनाना चाहते हो 500 ml, तो यहाँ 500 लिख दो। आप 200 ml बनाना चाहते हो तो यहाँ पे 200 लिख दो, आवश्यकता के अनुसार, ठीक हो गया। तो मान लीजिए आप 1000 ml बनाना चाहते हो तो यहाँ पे वॉल्यूम। अब इसके बाद अगली चीज क्या बताई थी हमें, तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो चीज इधर है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना ऐसे, क्रॉस, तो क्रॉस करेंगे तो वो चीज कहाँ पे आ जाएगी, नीचे इधर। तो देखो V1 तो उधर रह गया, और ये 1/10 न्यूटन था, और गुना में बोलो क्या है 1000, और वो चीज क्रॉस होके नीचे आ गई, देखो यहाँ पे 36। आपके पास कैलकुलेटर है, फोन में करके बताना जल्दी से। देखो एक जीरो से तो एक जीरो कट गई। अब जब आप 100 को
100, 100 को 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? वैसे तो दिख रहा है 2 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 36 की 108 होते हैं, है ना? तो अब 2 पॉइंट कितना आएगा बताना एग्जैक्ट मुझे। 2.7 ml आ गया, ठीक है ना? 2 पॉइंट क्या आ गया? 7 ml इसका आंसर आ गया, लगभग इतना आपने बताया। अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके जो आपने बताया मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, देखो लॉन्ग नेक वाला मेजरिंग फ्लास्क लेंगे आप, देखो इस टाइप से लॉन्ग नेक वाला बोलो क्या लेंगे, ऐसे ले लेंगे आप, और इसमें निशान लगा हुआ होगा यहाँ पे, इस पे लिख रखा हुआ है यहाँ पे, बोलो क्या, 1000 ml। अब इसमें इतना सा पानी डाल लेना कुछ यहाँ तक, पहले से क्या डाल दोगे बोलो इसमें, पानी। और उसके बाद आप ऊपर से मेजरिंग सिलेंडर से इसको मेजर करने के बाद ये 2.7 ml जो है आप इसमें डाल देंगे, धीरे धीरे करके, वो भी एकदम नहीं डालना। आपने डाल दिया, ये ऐड कर दिया आपने, ऐड करने के बाद मान लीजिए यहाँ तक आ गया आपका, ये आ गया। उसके बाद बचा हुआ दोबारा से बोलो क्या डालोगे इसमें, वाटर। क्या लगा लेना ऊपर, इसके ऊपर फनल लगा लेना, जब भी आप ये चीजें डालें वो लगी रहने देना, एसिड डालो तब भी, वाटर डालो तब भी, जो भी इसके ऊपर एसिड चिपकेगा वो अपने आप नीचे चला जाएगा। उसके बाद फिर आखिर में जब यहां तक आपका पानी आप डाल लो, उसके बाद रोक देना। फिर आप ऊपर से ड्रॉपर की सहायता से, जो होता है ना इस टाइप से ड्रॉपर, आपको बताया था ये, है ना ये ड्रॉपर, यहाँ पे ऊपर इसके बल्ब सा लगा होता है, देखो इस टाइप से, उसको प्रेस करके आप इसमें ड्रॉपर है, तो ड्रॉपर की हेल्प से लास्ट में इसको यहां तक क्या कर दोगे, लेवल अप। और एक चीज का और ध्यान रखना है जो मैंने कल बताई थी, मैं बोलना भूल गया, कि जब भी आप वाटर में थोड़ा थोड़ा ये 2.7 ml ऐसे डालोगे, थोड़ा थोड़ा डालोगे, साथ के साथ क्या क्या करते रहोगे बोलो, शेक। शेक करते, शेक का मतलब हिलाते रहो, इसको हिलाते रहना, मिक्स करते रहना। फिर थोड़ा सा डालो, क्योंकि थोड़ा ही तो डालना है 2.7 ml, और यहाँ पे हमने लगभग 200 ml ले लिया मान लो, तो डाला शेक कर लिया, डाला शेक कर लिया, ऐसे शेक करते रहेंगे। उसके बाद क्योंकि एनर्जी निकलनी है, तो एनर्जी ज्यादा नहीं निकलेगी, क्योंकि आप एसिड डाल रहे हो कम और पानी क्या है ज्यादा। एसिड और वाटर को मिलने से एनर्जी तो निकलनी है, लेकिन अब उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा इस टाइप से। तो आप धीरे धीरे डालेंगे, और लास्ट में पानी भी धीरे धीरे आप डालेंगे और लेवल अप कर देंगे, और सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। वो सॉल्यूशन हमारा कितनी नॉर्मेलिटी का बोलो बन जाएगा, 1/10, 1/10 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बन जाएगा। और वो भी हम पहले किसका बना रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। ऐसे आप किसी और का भी बना सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, उधर अपने आप सॉल्यूशन बनाएंगे। तो अब हम 1/10 NH2SO4 सॉल्यूशन को देखो प्रिपेयर करेंगे। जैसे अभी हमने आपको बोर्ड के ऊपर बताया था कि आप कितना मेजर करेंगे, 2.7 ml सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड। देखो ये बोतल है हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 की, ये बोतल है यहाँ पे। इस बोतल के अंदर से अब मुकेश आपको अब इसमें से लेना है, और ये मेजरिंग सिलेंडर है, देखो मेजरिंग सिलेंडर को यहाँ पे देखो, ये मेजरिंग सिलेंडर है हमारे पास। इस मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से हम 2.7 ml सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे हम। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है इसमें। जैसे मेजर करने के बाद, जैसे मैंने बताया था कि आपको पहले वाटर जरूर ले लेना है मेजरिंग फ्लास्क के अंदर, एग्जैक्ट 2.7 ml ही लेना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो अब ये उठा के इधर दिखाना, एग्जैक्ट 2.7 ml ही होना चाहिए, उससे कम ना हो ना उससे ज्यादा हो, एग्जैक्ट नापना है आपको। नंबर आप बोलिए ना, एक दोनों साफ।